आप में से बहुत सारे लोगों ने कौन बनेगा करोड़पति, जो कि भारत का एक बहुत ही बड़ा गेम शो है, उसे ज़रूर देखा होगा और इस शो की टीआरपी भी हमेशा हाई रहती है। लेकिन दोस्तों ओरिजिनली कौन बनेगा करोड़पति हु वांट्स टू बी अ मिलियनेयर, जो कि एक ब्रिटिश शो है, उससे अडेप्ट किया गया था। और दोस्तों हु वांट्स टू बी अ मिलियनेयर भी वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा पॉपुलर शोज में से एक है। लेकिन दोस्तों क्या आप में से किसी ने ऐसा सोचा है कि कोई व्यक्ति इतने बड़े गेम शो को भी चीट कर सकता है? ये सुनने में बिल्कुल इम्पॉसिबल लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों आज के इस मज़ेदार वीडियो में मैं आपको ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाऊंगा जिसने हु वांट्स टू बी अ मिलियनेयर जैसे शो को भी चीट कर लिया था। क्या हुआ था उस शो में जिसे विश्व भर में कफिंग स्कैंडल के रूप में जाना जाता है? जानने के लिए पूरी वीडियो अंत तक देखिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों ये घटना है साल 2001 की। उस समय हु वांट्स टू बी अ मिलियनेयर में कुल 15 क्वेश्चंस पूछे जाते थे और अंतिम क्वेश्चन का आंसर सही देने पर लोगों को 1 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग दिया जाता था, जो कि लगभग 10 करोड़ इंडियन रुपीस के बराबर है। तो दोस्तों इस कफिंग स्कैंडल के हेड का नाम है चार्ल्स इनग्राम, जो कि आर्मी में मेजर जनरल के पोस्ट पर थे और उन्हें 2001 में हु वांट्स टू बी अ मिलियनेयर में आने का मौका मिला। उनके आने से पहले ही उनकी पत्नी और उनके भाई इस शो में आ चुके थे और दोनों ने लगभग 32,000 पाउंड जीता था। लेकिन इस बार उनकी फैमिली ने कुछ अलग करने का प्लान बनाया, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। चार्ल्स इनग्राम ने घर पे बहुत दिनों तक फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की प्रैक्टिस की थी, जिसके कारण वो हॉट सीट पर भी सिलेक्ट हो गए। और हॉट सीट पे पहुंचने के बाद पहला दिन तो उनका खेल कुछ ठीक नहीं रहा। कुछ ही क्वेश्चंस में उनकी 3 में से 2 लाइफलाइन चली गई और शो के प्रोडक्शन टीम को भी लगने लगा था कि ये व्यक्ति यहाँ से ज्यादा रुपए नहीं जीत पाएगा। लेकिन दोस्तों अगले दिन सब कुछ बदल गया। अगले दिन जब चार्ल्स इनग्राम खेलने आए तो उन्होंने सारे क्वेश्चंस का जवाब दे दिया और क्वेश्चंस के आंसर देने टाइम भी कुछ अजीब हो रहा था। पहले तो वो किसी और ऑप्शन के बारे में बोलते थे, लेकिन बाद में वो अपना ऑप्शन बदल देते थे और वो आंसर सही हो जाता था और वो हु वांट्स टू बी अ मिलियनेयर के हाईएस्ट प्राइज मनी को जीतने में भी कामयाब हो गए। लेकिन दोस्तों एपिसोड के टाइम ही प्रोडक्शन के कुछ मेंबर ने कुछ अजीब नोटिस किया था। स्टेज पे कुछ देर पर स्टेज पर खांसने की आवाज आती थी और उसी के बाद चार्ल्स इनग्राम अपना आंसर बोलते थे और वो आंसर सही हो जाता था। पहले तो प्रोडक्शन टीम को इस पर सिर्फ शक हुआ, लेकिन जब बाद में उन्होंने एपिसोड को रिव्यू किया तो उनका शक सही निकला। प्रोडक्शन टीम ने कुछ क्वेश्चंस को नोटिस किया कि जब चार्ल्स इनग्राम सही ऑप्शन पे आते थे तो पीछे से खांसने की आवाज आती थी और तभी चार्ल्स इनग्राम अपना आंसर बोलते थे और वो आंसर सही होता था। ऐसा ही वो लगभग हर क्वेश्चन पे करते थे। लेकिन दोस्तों कोई सोच भी नहीं सकता था कि कोई इस तरीके से इतने बड़े शो को चीट करने के बारे में सोचेगा। और जब बाद में ये स्कैंडल एक्सपोज हुआ तो इस एपिसोड को टीवी पर टेलीकास्ट नहीं किया गया और चार्ल्स इनग्राम से भी उनकी जीती गई राशि पूरी तरह से वापस ले ली गई। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, चार्ल्स इनग्राम और उनकी फैमिली को अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि वही लोग उस टाइम पे ऑडियंस में बैठे हुए थे। चार्ल्स ने पहले तो कहा कि उनके फैमिली मेंबर्स का खांसने का कारण एलर्जी है, लेकिन जब बाद में एपिसोड को देखा गया तो एपिसोड खत्म होने के बाद उनके फैमिली मेंबर्स में से किसी ने नहीं खांसा, जिससे उनका ये झूठ भी पकड़ा गया और उन्हें 18 महीने के लिए जेल में भेज दिया गया। उनके ऊपर बहुत भारी जुर्माना लगाया गया और यहाँ तक कि उन्हें आर्मी मेजर के पोस्ट पे से भी निकाल दिया गया। लेकिन दोस्तों उसके बाद भी वो बहुत सारे शोज में गेस्ट बन के आए और अंत तक वो यही कहते रहे कि उस दिन उन्होंने चीटिंग नहीं की थी। लेकिन दोस्तों फिर भी ये एपिसोड हु वांट्स टू बी अ मिलियनेयर के सबसे कुख्यात एपिसोड में से एक है और अगर उस दिन वो कफिंग स्कैंडल हुआ था तो ये काफ़ी मज़ेदार और रोचक भी है। तो दोस्तों भविष्य में और ऐसी मज़ेदार और रोचक कहानियों को सुनने के लिए नॉलेज भूमि को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी पुरानी वीडियोस भी देखिए। एक ऐसी ही वीडियो के साथ हम जल्द लौटेंगे। तब तक बाय।